बसंत के आने से प्रकृति मनोरम हो जाती है और संत के आने से मनुष्य का जीवन मनोरम हो जाता है। बसंत में और संत में बड़ी समानता है, क्योंकि बसंत भी जब इस प्रकृति में आता है तो प्रकृति को बदल देता है, बदलता है ना। वृक्ष के जितने पुराने पत्ते होते हैं सब एक एक करके झड़ जाते हैं, नया नया पत्ता आता है। फलों का जो राजा है आम, उसका भी समय बसंत का ही ऋतु है। बड़ा रसीला रसीला फल लगता है, आम हो, महुआ हो, कटहल हो, सब वृक्ष अपने अपने फूल और फलों से लद जाता है। तो बसंत आता है प्रकृति को सजाने के लिए और संत आते हैं मानव के जीवन को सजाने के लिए। लेकिन उस सजावट की जो एक प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया है कि बसंत प्रकृति को कब सजा पाती है? जब प्रकृति बदलने को तैयार होती है। यदि जितने वृक्ष हो वह वृक्ष यह कहे कि नहीं, हम अपना पुराने पत्ते को नहीं छोड़ेंगे, तो उस पे नया पत्ता आएगा क्या? तो नए पत्ते आने के लिए तभी जगह मिलेगा जब पुराने पत्ते झड़ेंगे। फूल तभी आएंगे जब पुराने पत्ते झड़ेंगे, फल तभी आएंगे जब पुराने पत्ते झड़ेंगे। बड़ा सुंदर शब्द अभी यूज किया हमारे अध्यक्ष महोदय ने कि बसंत ऋतु है। और आप जानते हैं कि हम तो कोई एक शब्द हमको पकड़ में आ जाए तो उसका तो तिल का तार हम बनाइए देंगे। बसंत का अर्थ है कि वह प्रकृति को बदल देता है। आप भी अपने जीवन में आनंद चाहते हैं, आप भी अपने जीवन में सुख चाहते हैं, आप भी अपने जीवन में रस चाहते हैं, तो आप भी बदलने के लिए तैयार हो जाइए। बदलाव क्या करना है? बस सत्संग में आने के बाद तो आदमी को बदलना ही चाहिए। अब बदलने के लिए कह रहे तो इसका ये मतलब नहीं कि किसी का जूता चप्पल बदल लीजिएगा। आप कहिएगा कि बाबा आप ही तो बता रहे थे कि सत्संग में लोग बदलना सीखता है, तो पुराना वाला घर से लेके आए हैं, नया वाला लेके जाएंगे तो दिक्कत क्या है? बदलना जूता और चप्पल नहीं है। बदलना क्या है? अपने स्वभाव को। बदलना क्या है? अपने संस्कार को। बदलना क्या है? अपने विचार को। जिन विचारों के कारण अब तक आप दुख पाते आए हैं, इस बसंत ऋतु के सत्संग बेला में आकर के उस विचार से आप मुक्त हो जाइए। जिस स्वभाव के कारण आज तक आप दुख पाते आए हैं, आज तक आपके जीवन में समस्या आती गई है, इस सत्संग में आकर के उन स्वभावों को बदल डालिए। जैसा आपके बोलने से अब तक झंझट पैदा होते आया है, विवाद पैदा होते आया है, आपके जीवन में समस्या पैदा होते आई है, उस तरह से बोलने को त्याग कर दिए, बदल डालिए। और जब पुराने संस्कार आपके बदलेंगे, जिन संस्कारों से अब तक आप परेशान हैं, जिन स्वभावों से अब तक आप परेशान हैं, जिन विचारों से अब तक आप परेशान हैं, उन विचारों, संस्कारों और स्वभावों को जब आप बदलने के लिए राजी हो जाइएगा, छोड़ने के लिए राजी हो जाइएगा, तो फिर इस बसंत के बेला में संत के पास आने का जो लाभ होना चाहिए, वो लाभ आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। होता क्या है कि हम सत्संग में जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं, लेकिन बदलने के लिए तैयार नहीं होते। यही सबसे बड़ी समस्या है। हम जहां हैं वहीं रह जाते हैं। और जब आदमी बदलने को, मानने को राजी न हो, तो दुनिया का कोई झंझट, समान झंझट समाप्त नहीं हो सकता है। हमारे जो सरपंच साहिबा है, ये मेरी फेवरेट दीदी है। इसको हम फेवरेट दीदी कहते हैं। सरपंच के पद पर रहते रहते ऐसे ऐसे समस्या को सुलझाई है कि इसको झांसी की रानी कह दिया जाए तो कम नहीं होगा। एक समान सा भी झंझट हो और उस झंझट में कोई आदमी समझाने जाता है, तो कोई झुकने के लिए, बदलने के लिए तैयार होगा, तब ना झंझट समाप्त होगा। इसी तरह जैसे अभी चुनाव का माहौल है ना, उसी तरह चुनाव का माहौल था। गांव के सरपंच मुखिया
और चुनाव के समय में कोई किसी को नाराज करना नहीं चाहता है। अब झंझट हो जाए तो सरपंच मुखिया को और परेशानी होती कि ऐसा समय है कि इसके तरफ बोलेंगे तो वो टूटेगा और उसके तरफ बोलेंगे तो ये टूटेगा। जो सामाजिक जीवन जीता है ना उसके पास ये समस्या आती है। खैर वो लोग तो राजनीति करते तो उसके पास तो ये समस्या आती ही है। हम लोगों को कोई कुर्सी तुर्सी लोग तो उसे मतलब नहीं, फिर भी हम लोगों के पास ये समस्या आती है। उसको बैठाते हैं तो वो मुंह फुलाता है और उसको बैठाते हैं तो वो मुंह फुलाता है। सामाजिक जीवन जीना बड़ा झंझट होता है। खैर चुनाव का माहौल था, दो भाई झंझट कर लिया। तो झंझट करने के बाद लोगों को बुलाया गया, लोग आए। सब यही चाह रहा था कि झंझट किसी तरह से शांत हो जाए। एक का नाम था रमेश और दूसरा का नाम था दिनेश। तो सरपंच और मुखिया के जो भावी उम्मीदवार थे उसे लगा कि यदि दिनेश के तरफ बोलेंगे तो रमेश वाला वोट कट जाएगा और रमेश के तरफ बोलेंगे तो दिनेश वाला वोट कट जाएगा। मुसीबत हम करे तो करे क्या। तो जितनी बात सुन रहा है दोनों की बात को सुना, रमेश की भी बात को सुना, दिनेश की भी बात को सुना। वोट बिगड़े नहीं, नेता को ये भी ख्याल रखना है। वो ख्याल रखते हुए करता क्या है, मुखिया जी का, मुखिया जी कुछ फैसला तो कीजिए। तो मुखिया कहता है, सरपंच साहब कहते हैं कि सारी बात सुनने के बाद सब बात तो ठीक है, तो दोनों को समझाते हैं कि रमेश तू तो ठीक ही कहता है लेकिन दिनेशों को बेजाय नहीं कहता है। रमेश भी ठीक ही कह रहा है और दिनेश भी ठीक ही कह रहा है, तो झंझट पैदा क्यों हो रहा है। लेकिन यहां वोट बिगड़ना नहीं चाहिए, तो दोनों को मिलाने की बात हो रही है कि तू भी ठीक कह रहा है, तू भी ठीक कह रहा है। दोनों में से जिसमें गड़बड़ी है, जब तक वह झुकने के लिए, बदलने के लिए तैयार नहीं होगी तो छोटी मोटी समस्या का अंत नहीं हो सकता है। तो जीवन के दुख का अंत कैसे होगा जब तक बदलना नहीं चाहेंगे आप। अब तक यदि आपका स्वभाव गाली देने का है तो इस सत्संग सभा में आकर के आपके गाली देने की बातें बदल जानी चाहिए। यदि आपकी प्रवृत्ति झूठ बोलने की है तो इस सत्संग सभा में आप करके उस झूठ बोलने की प्रवृत्ति से आपको मुक्त हो जाना चाहिए। यदि निंदा करने की प्रवृत्ति आपकी है, शिकायत करने की प्रवृत्ति आपकी है, तो इस सत्संग के सभा में, संत के सभा में आकर के अपने स्वभाव को बदल लेना चाहिए। यदि आपका कोई भी बुरी आदत से आप ग्रस्त हैं तो सत्संग सभा में आकर के आप बदलने की बात कीजिए। इसी बदलने को कोई कोई छोड़ना कहता है कि छोड़ दीजिए, कोई कोई कहता है बदल जाएगी। आदमी की मजबूरी यह है कि वह सब चीज करना, धार्मिक धर्म भी करना चाहता है, लेकिन जहां वह अडिग है वहीं पर रहना चाहता है, हटना टसमस नहीं होना चाहता है। अपने स्वभाव से एक कदम न दाएं होना चाहता है न बाएं होना चाहता है। तो कैसे होगा। आदमी जब तक अपने स्वभाव में परिवर्तन नहीं आएगा, तो नीति यह कहती है कि जिन चाल चलन के चलते आज तक आप दुख पाते आए हैं, उसी आचरण को, उसी विचार और उसी स्वभाव में रह करके आगे आपको कैसे सुख मिलेगा। नीति कहती है कि मान लीजिए नीम का बीज अभी बोने से यदि हमको तीता फल प्राप्त हो रहा है आज, तो कल उसी नीम का बीज बोएंगे तो परसों आम का फल कैसे मिल जाएगा। यदि फल को बदलना है तो स्वाभाविक है कि हमको बीज को बदलना होगा ना। यदि हम यह उम्मीद करते हैं कि कल हमको आम का फल मिलना चाहिए, तो हमारा कर्तव्य यह होता है कि आज जो जमीन में हम बीज लगाएंगे, ध्यान यह देना चाहिए कि वो बबूल का बीज नहीं होना चाहिए। यदि हमने बबूल का बीज आज लगाया और कल हम आम की आशा करते हैं, तो कबीर साहब ऐसे विचार पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं, करे बुराई सुख चाहे कैसे पावे कोई, रोपे पेड़ बबूल का आम कहां से होए। तुम ही बताओ कि आम का फल तुम्हें चाहिए, तुम बबूल का बीज लगा रहे हो, तो बबूल के बीज लगाने के परिणाम में आम का फल तुमको कैसे मिलेगा बताओ। तुम ही बताओ कि तुम निंदा बो रहे हो और तुम फल में प्रशंसा चाहते हो, कैसे मिलेगा। तुम ही बताओ कि तुम दूसरे के लिए समस्या बो रहे हो और तुम अपने लिए आनंद खोजते हो, तो कैसे मिलेगा। बीज तो तुम निंदा का बो रहे हो।
तो तुम्हें प्रशंसा कैसे मिल जाएगा? तुम दूसरे के लिए आंसू का बीज बो रहे हो तो तुम्हारे लिए चेहरे पे मुस्कुराहट का फल कैसे मिल जाएगा? तुम दूसरे के लिए समस्या के बीज बो रहे हो तो तुम्हारे लिए समाधान का फल कैसे मिल जाएगा? मनुष्य यह भूल जाता है कि प्रकृति में एक ऐसी व्यवस्था है जिस व्यवस्था के कारण जो इस प्रकृति में हम छोड़ते हैं हमारे पास वही लौट करके आता है। इस सामान्य सी जमीन के अंदर जो बीज डालते हैं वही फल बन करके, परिणाम बन करके हमारे पास आता है। इसी नियम और प्रक्रिया के तहत हम अपना व्यवहार इस मनुष्य के लिए, मानवता के लिए, समाज के लिए जैसा व्यवहार फेंकते हैं वही व्यवहार 10 गुना होकर के हमारे पास लौटता है। जब किसी के लिए हम दुख बोते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि वह दुख हमारे पास लौट करके आएगा। जब हम किसी के लिए आंसू बोते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि वह आंसू हमारे पास भी लौट करके आएगा। जब हम किसी की निंदा करते हैं तो हम यह भूल जाते हैं कि वही निंदा 10 गुना बन करके हमारे पास आएगा, हमारी भी 10 गुना निंदा होगी। इस बात को भूल जाते हैं। लेकिन जब परिणाम आता है तो सब छाती पीट के रोते हैं। एक कहानी से इस बात को मैं पुष्ट करूं। एक आदमी था, उसके पास एक गधा था। गधा अचानक बीमार पड़ गया तो जो पशु का, जानवर का डॉक्टर होता है उसके पास गया और उसको कहा कि देखिए मेरा गधा जो है बीमार पड़ गया है, कुछ दवाई दीजिए ताकि गधा ठीक हो जाए। डॉक्टर साहब दवाई दिए, कहे कि देखिए सिरिंज वाला तो दवाई है नहीं, इंजेक्शन नहीं है, तो घोल वाला एक दवाई देता हूं, गधा को पिला दीजिएगा। घोल वाला दवाई दिया, दवाई कुछ कड़वा रहा होगा, बीमारी गंभीर होगी। दवाई कड़वी रहने के कारण गधा को गया वो गधा वाला पिलाने के लिए, गधा नहीं पी रहा है। अब आदमी कड़वी दवाई नहीं पीता तो गधा तो खुद गधा है। दवा पीने के मामले में कड़वी घूंट यदि पिलाए, सत्संग में भी कड़वी घूंट पिलाई जाती, इसलिए कोई पीना नहीं चाहता है। जो आपके रोग के निदान करने वाले, चाहे वो विचार होगा कि दवा होगा, वो कड़वा ही होगा, याद रखिएगा। दवाई कड़वी हमेशा होती है। सत्संग सुनने में हमारे मन को मिर्ची की तरह इसलिए लगता है क्योंकि हमारे रोगों का वो इलाज कर रहा होता है। यदि आपको कोई घाव हो गया हो, उस पे डिटॉल लगाए कोई, तो डिटॉल कैसा लगता है? हिमगंगे की तरह ठंडा है, नवरत्न की तरह कैसा लगता है? जलता है ना। हाँ, उसको भी पता है। आप लोगों को है कि नहीं पता है ना? मैं इस बात में बड़ा खुशकिस्मत आदमी हूं कि मैं जो बात करता हूं, मेरी बात को बूढ़े भी समझते हैं और बच्चे भी समझते हैं। समझता है ना? उसको भी पता है कि घाव पर जब डिटोल जाता है, यद्यपि डिटोल दवाई है, वो घाव को ठीक करने के लिए डाला जा रहा है, लेकिन डिटोल घाव पर कभी हिमगंगे की तरह ठंडा नहीं लगता है, वो लहरता है। तो सत्संग की बात, ज्ञान की बात आपकी कान में जाने पर यदि लहरे तो समझ लेना चाहिए कि हमारे घाव का इलाज हो रहा है। समझ रहे हैं? ज्ञान की बात यदि आपके चित्त पे जाने के बाद आपका चित्त तिलमिला जाए तो समझ लेना चाहिए कि इलाज बढ़िया हो रहा है। यदि धर्म की बात आपके मन पर जाने के बाद यदि आपका मन एकदम कुलबुलाने लगे तो समझना चाहिए कि इलाज बढ़िया हो रहा है। तो गधा बेचारा दिया दवा पिलाने के लिए, तो आदमी जब दवा पीने में आनाकानी करता तो गधा तो खुद गधे है, तो कैसे पिएगा? नहीं पी रहा था। आदमी लौट करके गया कि डॉक्टर साहब आपने दवाई दी, कड़वी है दवाई, किसी तरह से गधा तो मुंह में लेना ही नहीं चाहता है। डॉक्टर ने कहा देखो एक युक्ति बता रहा हूं, एक 4 हाथ का पाइप ले आओ। पाइप समझते हैं ना, पतला वाला, एकदम लूज पाइप ले आओ। उस पाइप में दवाई को घोल करके उस पाइप में डाल दो, तो पाइप का 2 छोर होगा। किसी तरह से एक छोर गधा के मुंह में घुसा दो। कहा यहां तक तो ठीक है। कहा और क्या करे? कहा दूसरा छोर तो अपने मुंह में ले लेना। उसके बाद क्या करूं? तो मुंह में लेके तू फूंक देना, सारी दवाई गधा के पेट में चला जाएगा। कुछ देर के बाद पता यह चला कि गधा का इलाज करने वाला वो जो आदमी था वही बीमार पड़ के हॉस्पिटल में भर्ती हो गया।
खबर मिली तो जो डॉक्टर साहब थे वो बगल में ही थे। पता चला कि मेरी दवाई से वो बीमार पड़ गया, गधा वाला ही बीमार पड़ गया। तो देखने के लिए हॉस्पिटल गया। वो बेचारा बेड पे लेटा हुआ था, हाथ पैर एकदम छितराया हुआ, आंख किसी तरह खोला, देखा डॉक्टर आया है। कहा भाई तू तो आया था गधा का इलाज करवाने और तू खुद हॉस्पिटल में भर्ती हो गया, ये कैसे हो गया? किसी तरह लड़खड़ाती आवाज में कहा डॉक्टर साहब ये आप ही की मेहरबानी। कहा सो कैसे? कहा एक तो दवाई दी आप गधा वाला, वो भी कड़वी दवाई, और ऊपर से तरीका ऐसा बताया आपने कि एक मुंह पाइप उसके मुंह में डालो, एक छोर को दूसरा तुम ले लेना। तरीका बताया कि तू फूंक देना, उसके मुंह में चला जाएगा। तरीका तो आपके बताए अनुसार ही हम किए। दवाई भर के उसके मुंह में पाइप का छोर डाले और दूसरे छोर को अपने मुंह में लेके अब फूंकने ही वाले थे कि हमसे पहले गधे फूंक दिया। जब गधा फूकेगा तो गधा की फूक इतनी तगड़ी होती है कि सारी दवाई जाकर के आदमी के अतरी में सट जाएगा। और जानवर की दवाई जब आदमी के पेट में जाएगा तो क्या होगा? हॉस्पिटल में नहीं भर्ती होगा तो डांस करेगा, वो क्या करेगा? समस्या यही है कि जो सलाह देने वाला डॉक्टर था वो ये भूल गया था कि इसको हम फूकने के लिए बता रहे हैं तो गधा भी फूक सकता है। ये 1 गुना ताकत लगा के फूकेगा तो गधा 10 गुना ताकत लगा सकता है। इस बात को भूल गया। हम भी यही भूल करते हैं। हम ये सोचते हैं कि हम किसी के लिए समस्या पैदा कर सकते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि दूसरा भी समस्या बन के हमारे सामने खड़ा हो सकता है। हम जब किसी के लिए दुख का बीज बोते हैं तो हम इस बात को भूल जाते हैं कि वह दुख हमारे लिए भी पैदा हो सकता है। हम जब किसी के घर में आग लगाते हैं तो हम भूल जाते हैं कि वह आग की लपट हमारे घर तक भी आ सकती है। हम जब किसी के आंख में आंसू भरते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि वह आंसू एक दिन मेरे आंख से भी टपक सकता है। इस स्वभाव को बदलने के लिए ही आप संत के पास आते हैं। बसंत की चर्चा हुई। बसंत का अर्थ ही होता है जो प्रकृति को बदल दे। जिस ऋतु के आने के बाद प्रकृति बदलने को तैयार होती है तभी प्रकृति के वृक्ष हरे भरे हो पाते हैं, तभी वृक्षों में फूल लग पाते हैं, तभी वृक्षों में फल लग पाता है। आप भी अपने जीवन में यदि शांति के फूल लगाना चाहते हैं, परमानंद के फल को खाना चाहते हैं, तो आज इस मंच के सामने ये वचन लीजिए, आप शपथ खाइए कि हमें अपने जीवन के प्रत्येक गतिविधि को बदल डालना है, अपने स्वभाव को बदल डालना है, अपने संस्कार को बदल डालना है। घर में यदि झगड़ा करते हैं, वो झगड़ा नहीं करना। रात में झगड़ा वाला चर्चा कर रहे थे ना, अब यो खिड़की खोले क्या? खिड़की खोल दे अभी। यदि आपके घर में उस तरह की घटना घटती है तो ये यहां आने के बाद बदल करके जाइए। अपने घर से कोई सास यदि यहाँ बहू की सास बन करके आई है तो अपने जीवन में ऐसा परिवर्तन कीजिए कि यहाँ से आप बहू की सास बन करके नहीं, यहाँ से बहू की मां बन करके जाइए। यदि यहाँ पर इस पंडाल में आने से पहले कोई सास की बहू बन करके आए हैं तो इस मंच के सामने से आप अपने स्वभाव में ऐसा परिवर्तन करके जाइए कि घर जाने पर सास को लगे कि भाई तो थी बहू, ये बेटी कैसे बन करके आ गई। आप यदि पिता की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले यदि मार्ग से गुजर के यहां पहुंच गए हैं तो यहां से जाने के बाद आपके पिता को लगना चाहिए कि मेरा बेटा श्रवण कुमार कैसे हो गया। यहां यदि आप एक पति के रूप में आए हैं तो आपके पत्नी को यहां से जाने के बाद लगना चाहिए कि हमारा पति राम, हमारा पति शिव बन करके आ गया है। जो पति शाम होते ही दारू का बोतल झुलाते हुए आता था, वो पति हाथ में हरी सब्जी का पॉलिथीन टांगते हुए आ जाए, ये बदलाव दिखना चाहिए आपकी पत्नी को। और ऐसा यदि बदलने के लिए आप राजी हैं तो गारंटी मैं देता हूं, बॉन्ड भरवाइए मुझसे कि आपके जीवन में सुख आने में कोई विलंब नहीं होगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। कि बदलने के लिए तैयार तो होइए आप।
लेकिन बदलना नहीं चाहते। बस अपने आप को हम खोए रहते, त्रेता में खोए रहते हैं, द्वापर में खोए रहते हैं। समस्या जब अभी की है, ये मैं बार बार कहता हूं कि राम की कथा हमारे जीवन की व्यथा का अंत नहीं कर सकता है। कृष्ण के जीवन की कथा हमारे जीवन की व्यथा का अंत नहीं कर सकता है। दुनिया के किसी भी महापुरुष की कथा, किसी भी महापुरुष की घटना को दिन रात यदि हम रटते रहें, उससे हमारे जीवन की व्यथा का कुछ लेना देना नहीं। क्योंकि राम का समय कुछ और था, राम की समस्या कुछ और थी, राम की परिस्थिति कुछ और थी। आज वर्तमान में जो मनुष्य जी रहा है, इसकी समस्या कुछ और है, इसके परेशानी के कारण कुछ और है, अभी का समय कुछ और है, अवस्था कुछ और है, परिस्थिति कुछ और है। उस समय राजतंत्र का जमाना था, लोग तीर धनुष से लड़ते थे। अभी तीर धनुष की जरूरत नहीं, एक रिमोट का बटन दबाया कितना आदमी उड़ जाता है पता भी नहीं चलता है। अभी पुल बनाने के लिए हनुमान जी बजरंगबली को थोड़े बुलाने की जरूरत है। बड़का बड़का किरान सब लगता है, देखिए जो 100 मजदूर काम करने में लगता था, वो एक ही किरान एकदम उखाड़ पुखाड़ के सब बराबर कर देता है। तो जमाना बदल गया है ना, कि उस समय की समस्या कुछ और थी तो उसका समाधान कुछ और था। आज की समस्या कुछ और है तो आज का समाधान कुछ और होगा। रामचरितमानस में श्री राम के जीवन की सारी घटनाएं जुड़ी हुई है कि राम जी वन को गए। अब वन को जाने के लिए क्या समाधान हो सकता है? हम तो वनवास हमको कोई भेज नहीं रहा है, तो उसमें उस समाधान का कैसे तलाश करेंगे? श्री राम जी की पत्नी का अपहरण किसी ने कर लिया तो उस समस्या का क्या समाधान होता? उस सारी समाधान को राम जी खुद खोजे। अब पत्नी का हरण उसका हुआ तो उस समस्या का समाधान उसमें अंकित है, और हमारी पत्नी का किसी ने हरण किया नहीं है, तो हमको वो समाधान कहां से मिलेगा? कृष्ण की जो समस्या थी, आपसे पूछने नहीं आया था कृष्ण की हम अपने समस्या का समाधान कैसे करें। उसको उस समय जो तरीका लगा, उस तरीके से, उस युक्ति से वो समाधान किया, और वही चीज का वर्णन उसकी कथा में है। राम जी के जो पास समस्या थी, वो श्री राम किसी दुनिया के किसी भी व्यक्ति से अपने समस्या का समाधान पूछने नहीं गए, बल्कि तत्कालीन समय में, उस समय में उस समस्या का जो भी लगा कि इनसे दोस्ती करना चाहिए, सुग्रीव को मिलाना चाहिए, बाली से दोस्ती नहीं करना चाहिए, हनुमान को लंका भेजना चाहिए, तो सारी योजना उस समय के अनुसार वो रणनीति बना करके वो काम किए, तो उसमें वो सफल हुए। आज उसी घटना को यदि हम अपने जीवन में दोहराने की भूल करेंगे तो समाधान निकलेगा कहीं से? कहीं से समाधान नहीं निकलेगा। तो इसीलिए मैं कहता हूं, हालांकि ये नहीं कि मैं रामायण से मेरा कोई दुश्मनी है, ये नहीं है, ऐसा मत सोचिए आप। श्री राम से मेरा कोई विरोध है, ये नहीं सोचिए। मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि यदि हम राम, कृष्ण इत्यादि के कथाओं में जाकर के ही केवल अपने जीवन के दुख का अंत खोजेंगे तो वो नहीं होगा। हमें अपने जीवन की समस्या का समाधान आज के वर्तमान परिवेश में खोजना होगा, वर्तमान तथ्य में खोजना होगा, वर्तमान शैली में खोजना होगा। हम करते क्या है? सत्संग के नाम पे जो सत्संग परिवर्तन का स्थल होना चाहिए, उस सत्संग स्थल में भी आजकल ऐसे तामझाम की व्यवस्था की गई है। बस राम की कथा कहते कहते, नवधा भक्ति, काकभुसुंडी, गरुड़ संवाद करते 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 पूरे सत्संग समाप्त हो जाता है। परिवर्तन की कोई बात होती ही नहीं है, वर्तमान समस्या पर कोई बात होती ही नहीं है, वर्तमान के जो समस्या के समाधान का रास्ता हो सकता है उस पर कोई बात होती ही नहीं है। और याद रखिए, आज के समस्या का समाधान यदि हम द्वापर में खोजेंगे तो हमारा दुख ज्यों का त्यों धरा रह जाएगा, कुछ निराकरण नहीं निकलेगा। यदि आज के समस्या का समाधान हम यदि त्रेता में ढूंढने जाएंगे तो युग इतने बदल गए, परिस्थिति इतनी बदल गई कि आज के समस्या का समाधान वहां जाने पे मिल ही नहीं सकता है। एक उदाहरण फिर कहूं, उसके बाद बात को आगे ले जाऊंगा कि वर्तमान की समस्या में वर्तमान का समाधान ही काम देगा। इस घटना को दिखाता हुआ एक कहानी आप सुनिए। एक बार की बात है, दो विद्यार्थी किसी नौकरी के लिए परीक्षा देने गया। दोनों थोड़ा तेज तर्रार ही था, लेकिन एक कुछ विशेष तेज था, एक थोड़ा कम था। लिखित परीक्षा में दोनों पास कर गया। लिखित परीक्षा पास करने के बाद जब साक्षात्कार की बारी आई, अंग्रेजी में जिसको इंटरव्यू कहते हैं,
तो इंटरव्यू देने की बारी आई तो एक बहुत विद्वान प्रोफेसर इंटरव्यू के लिए नियुक्त हुए और दोनों विद्यार्थी को इंटरव्यू के लिए बुलाया। दोनों में से जो सबसे पहले तेज तर्रार विद्यार्थी था उसकी बारी आई, उसको बुलाया गया। वो गए। जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं या कोई भी वरिष्ठ पद पर बैठे हुए लोग होते हैं जो दिन रात लोगों के बीच में, समाज के बीच में रहता है, तो लोगों को देखते देखते उसके हाव भाव, आंख, चाल चलन को देख करके उसको पढ़ने के लिए आ जाता है कि आदमी का सोच कैसा है, क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है। हम लोग भी पहले जब नया नया कहलगांव क्षेत्र में आए थे, उम्र से भी छोटा थे, स्वभाव भी साधु वाला था, सबको देखते थे तो एकदम राम 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 और कृष्ण की तरह सब दिखता था, एकदम खुला दिल से सबसे मिलना जुलना बातें कर रहा है। लेकिन बाद में जब जाल में फंसते चले गए ना, जब सबको देखना शुरू किए, धीरे 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 जब दांव पेच समझते चले गए तो पता चला कि बाप रे, जिसे राम समझते हो रावण से भी बदतर है, जिसको कृष्ण समझो कृष्ण कंस से भी बदतर है। तब उस जगह पर अब जैसे धीरे धीरे उम्र का भी अनुभव आया, धीरे धीरे समाज के बीच में गए, समाज को पढ़ना सीखे, लोगों के चेहरे को पढ़ना सीखे, लोगों के व्यक्तित्व को पढ़ना सीखे, तब समझ में आया कि नहीं, संसार में जीने का जो फार्मूला है वो अलग है और साधु में जीने का जो फार्मूला है वो अलग है। एक तरीके से दोनों को नहीं जिया जा सकता। तो कहने का यह अर्थ है कि जो समाज के बीच में रहता है उस लोगों की मानसिकता को पढ़ने के लिए जान जाता है।